हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह की शुरुआत हो गई है खाना बनाने से। तो मॉर्निंग में मैंने आज बनाई है पनीर की सब्ज़ी। सुबह थोड़ा-सा जल्दी उठ गई थी क्योंकि ना हस्बैंड को आज जल्दी जाना था किसी काम से, उनको मीटिंग थी, तो मीटिंग में जल्दी जाना था, तो इसलिए मैंने फटाफट से यहाँ पे पनीर बना ली। और एक तो पता है क्या होता है, आजकल ना मुझे ज़रा-सा भी टाइम नहीं मिल रहा है। मुझे काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहे थे कि दी आप वीडियो नहीं अपलोड कर रहे हो। तो मैंने उनको बोला भी था कमेंट में ही कि क्या रीज़न है। एक्चुअली ना बच्चों के साथ सच में नहीं होता है। पहले मैं सोचती थी कि बहुत आसान है, मैं अकेले ही सब कुछ हैंडल कर लूँगी। लेकिन अब मुझे लगता है ना कि इतना आसान नहीं है। जब तक बच्चा छोटा रहता है, बिस्तर में रहने वाला होता है, तब तक आप सारे काम कर सकते हो। लेकिन जैसे ही बच्चे चलने वाले होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अभी मैं आगे बताऊँगी क्या दिक्कत हो रही थी, जिसकी वज़ह से मैंने वीडियो इतने टाइम से नहीं डाली। फ़िलहाल जो है यहाँ पर मैंने एक वॉलपेपर मँगाया था, बहुत ही सुंदर आया है। स्पेशली मैंने यहाँ मंदिर के लिए मँगाया था। तो जो लोग मेरे वीडियोज़ पहले से ही देख रहे होंगे उनको पता होगा, उधर की साइड जो है हमने किराए पे दे रखा है। तो वहाँ पे एक मंदिर था, लेकिन वहाँ के जो जो मंदिर में जहाँ पे हम पूजा करते थे, तो फिर वो रूम किराएदारों के पास था, तो इस वज़ह से हमने अपना मंदिर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। और यकीन मानिए यहाँ पे भी ना इतना सुंदर लग रहा था। पहले तक तो जैसे ऐसे ही था, तो ऐसा लगता था जैसे मतलब भगवान जी का रूम जो है ना अच्छे से सजाया नहीं है। बट जब मैंने ये वॉलपेपर लगाया ना, तो सच में अब ऐसी फ़ील आ रही थी कि अब यहाँ पर मंदिर जमा है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। जहाँ पर आप पूजा करते हो, वहाँ पर अगर थोड़ा-सा भी डेकोरेशन हो जाए ना, तो ऐसा लगता है साक्षात भगवान ही वहाँ पर वास कर रहे हैं। तो सच में ये वॉलपेपर तो इतना मुझे अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। बहुत प्यारा-सा है ये वॉलपेपर। सो उसके बाद जो है मैं थक गई थी, मम्मी अव्यान के साथ थी, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी-सी चाय बना ली थी और हम लोग चाय पिएँगे। तो आजकल पता है क्या हो रहा है, वीडियो ना डालने का रीज़न मैं आपको बता रही थी। एक्चुअल में ना जैसे ये चलने वाला हो गया है ना, तो ये इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है। मैं चाहे इसके पीछे-पीछे ही भाग रही हूँ, लेकिन तब भी ये किसी न किसी तरीके से खुद पे चोट लगा रहा है और मैं ना इतना रो रही हूँ, मतलब आप लोग बिलीव नहीं करोगे। मुझे ना सीधा रोना आ रहा है कि मैं इतनी बुरी माँ हूँ जो मैं इसको पकड़ मतलब इसके साथ खड़े रह के भी मैं इसको पकड़ नहीं पा रही हूँ। अभी 2-4 दिनों से ना इस पे इतनी चोटें लग रही है, क्योंकि चलना सीख रहा है ना, तो ये सोचता है कि मतलब मैं भागने लग जाऊँगा। ये तो इतना खुश हो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि आगे मैं अगर भागूँगा, दौड़ूँगा, ऐसे कूदूँगा तो मैं गिर जाऊँगा। तो उसे समझ में नहीं आ रहा है, अभी मैं उसके पीछे कितनी बार मतलब उसको पकड़ूँगी। तो यही सोचते-सोचते ना आजकल मैं इतनी ज़्यादा चिंता में हूँ। कई बार तो मैं मतलब ऐसे पागल टाइप की हो जाती हूँ ना, सच में। आप जो मतलब नई मॉम होंगी उनको पता होगा, जो अभी मतलब हाल-फिलहाल में जिनके पहली-पहली बेबी जिनका पहला होगा, उन्हें पता होगा कि कैसा लगता है। बहुत दिक्कत होती है। हालाँकि मेरी मम्मी मेरे साथ है, हस्बैंड भी है, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम तक वो मेरे पास ही रहता है, फिर घर के काम भी करने पड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। जैसे मम्मी के साथ भी रहता है ना, तो ऐसा नहीं है कि मम्मी के साथ वो बहुत ही आराम से रहता होगा। उस टाइम पर भी वो बार-बार कहता है कि मुझे मम्मा के पास जाने दो, छोड़ो, नानी के पास तो वो रहता ही नहीं है। तो मम्मी बोलती है तू इसके पास रह ले, मैं बाकी जो काम है वो कर लूँगी। लेकिन फिर होता है ना, दूसरों के यहाँ पे अंदाज़ा नहीं आता है। मम्मी को काम करने में भी ऐसा नहीं होता है कि ये चीज़ कहाँ रखी है, वो कहाँ रखी है, उनको भी दिक्कत होती है। तो फिर मैं उनको बोलती हूँ आप रहने दो, मैं कर लूँगी। अब जैसा भी होता है मैं कर ही लूँगी। बट अंदर से जो चल रहा है ना मेरे, सच में इस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी हूँ ना, ज़रा-सा भी अव्यान गिरता है अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब सीधा रोना आ जाता है कि मैं क्या कर रही हूँ? इतना देखभाल करने के बावजूद भी वो गिर रहा है, इतनी स कुछ होने के बावजूद भी। अभी पता है क्या हुआ परसों? हम उसके पीछे से ही थे, मतलब तीनों के तीनों एक ही जगह पे खड़े थे, उसी के साथ थे सब के सब। और अव्यान ने क्या किया, किचन वाला दरवाज़ा पकड़ा और पकड़ा हुआ था हाथ मतलब उसका दरवाज़े पर ही था और उसने सीधे ज़ोर से बंद कर दिया, जिसकी वज़ह से पता है क्या हुआ, उसकी जो उँगली है ना, एक उँगली पे एकदम से मतलब नीला निशान पड़ गया, सूजन आ गई, खून जैसा घूम गया था। ना तो वो कटा था, मतलब अंदर से ही खून जैसा घूम गया था और उसकी उँगली पे इतनी सूजन आ गई थी ना, मैं इतना रोने लगी थी। मतलब आज तक ऐसी थी ना मैं, इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैं किसी भी चीज़ से ऐसे फालतू में मेरे आँसू आते ही नहीं थे, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी। बट जब से ना बच्चों के साथ में सच में ऐसा लगता है हम लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, मेंटली हम इतने परेशान हो जाते हैं ना, इस टाइम पर अगर कोई छोटी-सी भी बात बोले ना, तो ऐसा चिड़चिड़ापन-सा आता है, इतना गुस्सा-सा आता है कि मन करता है बस क्या ही बोल दूँ मैं इनको। ऐसा नहीं लगता है कि हम कुछ बोल देंगे तो इस सामने वाला बुरा मान जाएगा। तो ऐसा हो रहा था आजकल। और उसके बाद जैसे ही उसका
हाथ पे चोट लगी तो फिर हमने डॉक्टर को कॉल किया, एक हमारी मेरे हस्बैंड के जो है फ्रेंड हैं, तो उनको बताया। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर 24 घंटे में जो नीला पड़ा हुआ है उँगली, अगर वो ठीक नहीं होती है तो आप फिर इधर लेके आ जाना। तो फिर 24 घंटे में ठीक हो गया था, थोड़ी-सी दवाई लगाई उसके हाथ पर, फिर वो ठीक हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, ठीक 2 दिन के बाद मैं अलमीरा सेट कर रही थी, तो वो मम्मी के पास रह नहीं रहा था, बार-बार बोल रहा था मुझे मम्मा के पास जाना है, तो वो मेरे पास आया, मैंने उसको बिठा रखा था। अब वो अलमीरा की तरफ ऐसे थोड़ा-सा आगे को जा रहा था, तो उसका हाथ मुड़ गया, उसका बैलेंस नहीं बना और उसका जो है, जो अलमीरा पे बत्ती जैसी होती है ना टीन की, उस पर उसका ओंठ कट गया और खून ही खून आ गया उसके ओंठ से। मैं इतना ज़्यादा डर गई थी, इतना रोने लगी। मैंने फिर अव्यान के पापा को कॉल किया तुरंत कि फटाफट से आ जाओ, क्योंकि इसके साथ ऐसा-ऐसा हो गया है। तो वो भी डर के मतलब आ गए और मम्मी तो मुझे डाँट रही थी कि ऐसा मत बोला कर डायरेक्ट, कोई मतलब इस तरीके से किसी का दिल कमज़ोर होता है, अचानक से तूने ऐसे कैसे कह दिया? वो सोच रहे होंगे कि पता नहीं कितनी लगी होगी। हालाँकि चोट हल्की थी बट खून इतना ज़्यादा आया, फिर हम तुरंत उसे पकड़ के हॉस्पिटल लेके गए। फिर डॉक्टर ने भी बोला कि कोई बात नहीं है, अंदर से उसका ना दाँत आ रहे हैं, तो दाँत से कट गया था। तो मैंने सोचा वाह! मतलब मुझे ऐसा लगा कि पूरा अंदर तक कट गया है, इसका ओंठ ही कट गया। मैं इतना घबरा गई थी और जब डॉक्टर ने बोला कि घबराने वाली बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, अब बस थोड़ी-सी दवाई दी थी उन्होंने ट्यूब लगाने के लिए, तो मैंने वो लगाई। फिर तब जाके मतलब मेरा ना साँस में साँस आई। मैं ना जब उसकी चोट लगी ना, तो मैं ऐसे काँप रही थी, मेरे हाथ-पैर ऐसे काँप रहे थे और मम्मी भी कह समझा रही थी कि इतना ऐसे हिम्मत मत हार, कुछ नहीं होता है, हमारे साथ भी हुआ है, हमने भी बच्चे पाले हैं, चिंता क्यों कर रही है? होता है, मतलब बच्चे बच्चे पे लगती रहती है चलने वाले। फिर हस्बैंड जब घर आए उन्होंने देखा उस पे लगी हुई, तो वो भी उतना फिर शांत हो गए थे कि मतलब इतनी ज़्यादा नहीं लगी है। तो बोल रहे थे कि ज़्यादा डरो मत। वो तो शुक्र है कि हस्बैंड ऐसे नहीं है कि वो कोई होता ना तो डाँट देता कि ऐसे पागल हो कि तुमने मुझे फ़ोन करके डायरेक्ट ऐसे बुलाया, मैं डर गया था, होता है ना कई बार। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, लेके चलते हैं, तेरे दिल की तसल्ली के लिए चलते हैं। तो फिर हम लोग हॉस्पिटल गए। तो मतलब अब उसके बाद क्या हुआ, मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है। उसके बाद उसने क्या किया, एक जगह पे पानी थोड़ा-सा गिरा हुआ था, मेरा ध्यान नहीं गया और वो सीधे भाग-भाग के उधर जा रहा था। उसका पैर वहाँ पे फिसला, फिर वहाँ पे गिर गया, फिर वहाँ पे भी रोया। सर पे लगी ना चोट तो फिर रोने लगा। तो मतलब जब एक साथ इतनी सारी चीज़ें, ये सिर्फ़ 2-3 बातें नहीं है, बहुत बार ऐसा हो रहा है कि वो चलते-चलते गिर रहा है, कभी दीवार से टकरा रहा है, कभी दरवाज़े पे उस पे लग रही है, कभी नीचे गिर रहा है तो चोट लग रही है। कई चीज़ें हो रही हैं इस टाइम पर और मेरा ना वीडियो बनाना तो बहुत दूर की बात है। मेरा मन ना खाना तक खाने का नहीं कर रहा है। आप लोग शायद हो सकता है कुछ लोग सोचें कि ये कुछ ज़्यादा ही, मतलब मैं ना सच में दिमाग ऐसा एक ही तरफ, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। अब मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं मेंटली इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हूँ, जब वो गिर रहा है तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है खुद पर। मैंने जिस दिन उस पे चोट लगी मैंने हस्बैंड से बोला कि आप ही इसको पकड़ो, मेरे पास बिल्कुल मत दो, क्योंकि मेरे साथ रह रहा है ना तो उसपे कुछ ना कुछ हो ही रहा है। मतलब होता है ना, एक माँ अपने आप पे सारा दोष देने लगती है कि मेरी वज़ह से हो रहा है, सेम वही हो रहा था मेरे साथ भी, कि मुझे लग रहा था मेरे ही कारण हो रहा है। फिर उस दिन मैंने उसको पकड़ा ही नहीं, फिर वो दूध पीने के लिए खुद ही आया कि मम्मा दूध दूध के लिए आया मतलब। तो फिर मैंने उसे पकड़ा बहुत टाइम के बाद, मैंने कहा मेरे पास मत दो, मेरे साथ रह रहा है ना ये, तो इस पे चोट लग रही है। तो फिर हस्बैंड ने भी समझाया, मम्मी ने भी बोला इतना परेशान मत हो, फिर मेरे पापा का कॉल आया। तो सच में मतलब बहुत दिमाग खराब हो जाता है इस टाइम पर और यही रीज़न है मैं इतने टाइम से ना वीडियो नहीं अपलोड कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ एक बार थोड़ा-सा सब कुछ शांत हो जाए, ठीक से हो जाए, बच्चा चलने लग जाए। अगर आप लोगों के पास कोई तरीका है ना तो प्लीज़ बताना कि कैसे मैं उसकी प्रैक्टिस करवाऊँ, कैसे उसकी सेफ्टी का ध्यान रखूँ? क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? प्लीज़ बताना, इससे ना थोड़ा मेरी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मेरा ना थोड़ा दिमाग शांत हो जाएगा कि हाँ, सभी के साथ ऐसा हो रहा है, मैं अकेली नहीं हूँ। तो ये जो आप क्लिप्स देख रहे हो ना, ये 2 दिन की मिक्स है। 2 दिन मैंने थोड़ा बहुत करके वीडियो बनाई। मम्मी ने बोला कि थोड़ा बना ले, तेरा दिमाग शांत हो जाएगा, दूसरी जगह लगेगा तो शांत हो जाएगा, क्योंकि खाली दिमाग में ना उल्टी-सीधी चीज़ें चलती रहती हैं। तो बस आजकल मेरे साथ यही सब कुछ हो रहा है और आप लोगों के पास अगर कोई तरीके हो ना तो प्लीज़ बताना मुझे। सो बस उसके बाद ये भी नेक्स्ट डे का वीडियो था। एक पहले दिन का मैंने बनाया था, अभी ये एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर किया है, अभी ये दूसरे दिन का है। तो आज हम लोग गए थे मेले और मेरे ना सच बता रही हूँ, अगर मेरे पेरेंट्स यहाँ पे नहीं होते ना तो मैं कब का पागल हो चुकी होती। बच्चों को सँभालना वाक़ई में बहुत मुश्किल टास्क होता है, बहुत-बहुत मुश्किल, और मैं अपने माँ-बाप को ना दिल से शुक्रिया कहूँगी। सच में उन्होंने हमारे लिए जो किया है ना बहुत ज़्यादा, जब हम खुद पेरेंट्स बनते हैं ना हमें तब पता चलता है कि हमारे माँ-बाप ने हमारे लिए क्या झेला होगा। मेरे मम्मी-पापा तो दिल्ली में रहते थे, हम लोग वहीं पर हुए हैं। उन्होंने वहाँ पे अकेले सब कुछ देखा है। मतलब
हम लोगों के ना नाना-नानी भी नज़दीक नहीं थे, बहुत दूर से, बहुत ज़्यादा 200-300 किलोमीटर दूर, सोचिए इतना दूर से कोई कब तक आता। तो मम्मी ने अकेले हमें देखा है, पापा ड्यूटी चले जाते थे, तो वही वो हमसे कह रही थी कि इतना घबराने वाली बात नहीं है, अगर तुम ही घबराओगे तो फिर बच्चे को कौन सँभालेगा? फिर मम्मी ने बोला मैं घर पे रहती हूँ, हमारे यहाँ पे ना बैसाखी का मेला लगता है, ये वीडियो थोड़ा-सा लेट है, तो 4-5 दिन का लगा था इस बार, 5 दिन का था शायद से। तो फिर 2 दिन मैं गई थी और सच में मतलब जब मैं बाहर निकली ना तो दिमाग मेरा थोड़ा-सा शांत हो गया था, बट फिर भी मैं वहाँ घूम तो रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि अव्यान कहीं फिर से ऐसे गिर ना जाए, उस पे चोट वग़ैरह ना लग जाए। बार-बार मैंने पता नहीं कितनी बार वहाँ मेले से कॉल किया था मम्मी को कि ठीक है वो उठ गया, उसने कुछ खाया नहीं, उसको पकड़ के रखना। मम्मी कह रही थी, "तू जहाँ है इस वक़्त वहाँ एन्जॉय कर, यहाँ की छोड़ दे, मैं अपने आप देखती हूँ, चिंता मत कर।" मतलब इस टाइम पे ना मुझे किसी पे भरोसा नहीं हो रहा है और ना ही तो खुद पे हो रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं करूँ तो क्या करूँ? ऐसी मेरी स्थिति हो रही है। तो अभी तो मैं यहाँ पे काम-वाम निपटा रही थी और दोपहर का लंच बना के मैं रख रही थी। फिर लंच करके फिर हम गए थे शाम के टाइम, साढ़े 4 बजे गए थे शायद। 4 साढ़े 4 बजे हम लोग गए थे और वो भी मैं ऐसे गई थी ना, बिल्कुल बेमन से गई थी। मेरा मन ही नहीं कर रहा था। बट जब मैं चली गई थी ना उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और हमारे यहाँ पे जब मेला लगता है ना तो बहुत ही रौनक होती है, इतनी रौनक होती है। बेटियाँ ससुराल से अपने मायके आती हैं इस मेले को देखने के लिए और बहुत ही दूर-दूर से गाँव के लोग आते हैं। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी, कुछ सस्ती थी, कुछ महँगी थी, कुछ कम करवा रहे थे, रेट तो कम भी कर रहे थे और काफ़ी सारी चीज़ें फिर हमने ली। पापा लोगों ने तो बहुत सारी चीज़ें ली थी। मेरा तो वैसे मन नहीं कर रहा था, बट जो चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी ना, फिर मैं वो चीज़ें ले ही रही थी। मैंने कहा जब आ रखी हूँ तो कुछ ना कुछ लेके चलती हूँ। और यहाँ पे हमने ये फ़ोटो फ्रेम्स पूछे तो इनके रेट तो इतने हाई थे, 1100-1200 के करीब। तो फिर हम यहाँ से सीधे चले गए थे। हमने कहा इतने बड़े-बड़े फ्रेम हम रखेंगे भी कहाँ पर? तो बस पापा ऐसे पूछ रहे थे कितने के हैं ये सारे फ्रेम्स, कुछ सस्ते भी थे और कुछ महँगे थे, तो जो बड़े फ्रेम है ना वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, बट फिर वही है कि रखना कहाँ है और बच्चों के साथ तो ख़ैर अब तो ऐसा लग रहा है जितनी चीज़ें कम हो घर में उतना अच्छा है। फिर ये छोटी-मोटी चीज़ें थी, ₹20 की थी, ₹5 की थी, ₹10 की थी, ऐसे सारे जो है यहाँ पे लगे हुए थे ये देखिए। तो जो भी मुझे छोटी-मोटी चीज़ें पसंद आ रही थी, फिर मैं पूछ रही थी, फिर दिमाग में एकदम से आ रहा था, अरे मैं इनका क्या करूँगी फालतू में, कचरा भरने से अच्छा है जो काम की चीज़ें हैं वो मैं लेके चलूँ। तो बस एक बार हम लोगों ने पूरा राउंड इधर का मारा कि देखते हैं कैसी-कैसी चीज़ें मिल रही हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ₹100 के 2 दे रहे थे। ये जो पायदान होता है ना, डोरमैट इनको। तो ₹100 के 2 दे रहे थे, बट जब हमने इनको टच किया, देखा, इनकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, खराब थी, वरना तो सही पड़ रहे थे 100 के 2, काफ़ी बड़े साइज़ के थे, बट फिर क्वालिटी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल कागज़ जैसा था वो, तो हमें पसंद नहीं आया। फिर हमने आगे बढ़े, पहले तो हम लोग ऐसे करते हैं ना, मेले में जैसे ही जाते हैं तो एकदम से सामान खरीदते नहीं है, पहले पूछ लेते हैं हर जगह पे रेट कि कहाँ पर कैसा मिल रहा है, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कहीं पे सस्ता मिलता है, कहीं पे वही चीज़ महँगी मिलती है और आगे जाके देखो तो लोग कहते हैं, "अरे! हमने तो इतने में लिया।" तो बहुत ही अजीब-सा लगता है, "अरे यार! इन्होंने इतने सस्ते में लिया और हमने महँगे में ले लिया।" तो इसलिए हम पहले एक राउंड पूरा घूम के आ जाते हैं। काफ़ी सारे लोग थे यहाँ पे, तो ये कपड़े वाले जो भी थे यहाँ पे अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे। कपड़े जो है नवंबर के मेले में बहुत अच्छा आता है, तो उस टाइम पर आएँगे। फ़िलहाल यहाँ पे पापा लोगों ने बैग लिया, मुझे भी पसंद आ रहे थे, बट फिर मैंने कहा यार, एक तो पहले ही बेड में जगह नहीं है, ऊपर से इन बैग को रख के मैं करूँगी भी क्या? तो ₹200 का एक बैग था, वो पापा ने भी लिया और भाई ने भी लिया। यहाँ पे देखिए इतनी सारी चरखी वगैरह सब लगी थी, बच्चे लोग सब खेल रहे थे। फिर हम घर आ गए थे, जो मैंने सामान लिया अभी मैं आपको दिखाती हूँ आगे वीडियो में। तो जैसे ही हम लोग घर पहुँचे ना, इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया था, मतलब वैसे वाला अंधेरा नहीं, तो तूफ़ान आ रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त तूफ़ान आया है। वो तो अच्छा हुआ हम लोग घर पहुँच गए टाइम पे, तो पता नहीं वहाँ पे फ़ील्ड में कितना वो हुआ होगा। बहुत ज़्यादा हवा चली, आंधी-तूफ़ान, बहुत ही खतरनाक वाला। और यहाँ पे ना रेनबो भी बना, तो हस्बैंड वही दिखा रहे थे कि देखो रेनबो बन गया है। तो ऐसे मौसम मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, काफ़ी ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। गर्मी भी अब हमारे यहाँ पे होने लगी है, लेकिन ये मौसम देख के दिल को थोड़ा-सा सुकून भी मिल रहा था। तो चलिए अब दिखाती हूँ आपको शॉपिंग जो मैं लेके आई हूँ। तो ये ₹180 के 6 कप मैं लेके आई थी, बहुत ही सुंदर। इनमें से एक तो अवियान ने तोड़ दिया है, तो बाकी के मैंने यहाँ पे छुपा के रखे हुए हैं कि उसके हाथ ना लग जाए। बहुत ही प्यारे हैं और काफ़ी बड़े साइज़ के, ₹180 में तो क्या मिलता है आजकल। उसके बाद ये लिया था मैंने 30 का स्पून होल्डर, इसमें आप स्पून रख सकते हो और सीज़र वग़ैरह सब कुछ रख सकते हो। फिर मैंने ये 2 बड़े साइज़ के कप लिए थे, कॉफ़ी और जैसे दूध पीते हैं ना तो उसके लिए। तो ये 2 कप मैंने लिए हैं। उसके बाद ये बड़े साइज़ की टोकरी ली थी। जो वो कप हैं वो ₹100 के 2 हैं, 50 का 1, और ये जो टोकरी आप देख रहे हैं ना, ये ₹80 की 1 है। काफ़ी बड़े साइज़ की है, इसमें बहुत सारे बर्तन आ सकते हैं।
और एक खिलौना मैंने अव्यान के लिए लिया था, उसने वो तोड़ भी दिया है अब तक। और बाकी हस्बैंड ने बोला था कि ये फ्लावर पॉट लेके आना, तो ये मैंने लिए हैं 4, इनमें फूल लगाएँगे। सो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।